हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस को, और इसके अंदर हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर वो चाहे आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का हो या फिर आपका वीडियो मेंस का हो या रीड का हो, इवन अभी आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की तो आपको इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जिसका नाम है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ। क्या होती हैं ग्रंथियाँ? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। एक्चुअली हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ क्या काम करती हैं? ये हमारे शरीर से या हमारे जितने भी कुछ ऐसी एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं, कुछ हमारे ऑर्गन्स हैं जो एज ए ग्लैंड्स की तरह व्यवहार करते हैं, और वो ग्रंथियाँ या तो किसी जूस को सिक्रीट करती हैं या किसी एंजाइम को स्रावित करती हैं या किसी हार्मोन को स्रावित करती हैं। ठीक है, तो जो जो ऑर्गन इन जितने भी ये आपके प्रोडक्ट्स हैं लाइक जूस, एंजाइम्स या हार्मोन, इनको स्रावित करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रंथियाँ। अब कितने प्रकार की होती हैं इसे हम समझ लेते हैं। इसके सिक्रीशन के बेसिस पे ही हमने इसे कुछ भागों में डिवाइड किया है। ऐसी ग्रंथियां जो जूस या एंजाइम्स को स्रावित करती हैं उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्रंथियां जो हमारी बॉडी में या तो जूस को स्रावित करती हैं या एंजाइम को स्रावित करती हैं उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था ना, जिसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था, तो मैंने उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि डाइजेस्टिव की प्रक्रिया के अंदर हम कुछ ऐसे जूस और एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं जो पाचन की प्रक्रिया करेंगे, जो पाचन में सहयोग करते हैं, जिनकी वजह से पाचन होता है। डन। तो वो एंजाइम और जूस हमारी कुछ ग्रंथियों से ही स्रावित होते हैं और उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन, मतलब बहिस्त्रावी। अब बहिस्त्रावी का मतलब ये है कि ये आपके शरीर में, आपके ब्लड में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, ये आपके शरीर में जो भी ये ऑर्गन है वहाँ से स्रावित तो होंगे बट आपके खून के अंदर नहीं मिलेंगे। इसी वजह से हमने इनको नाम दिया है एक्सोक्राइन या बहिस्त्रावी ग्रंथि। आगे एग्जाम्पल्स लेंगे, डोंट वरी, आप ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके अलावा एक हमारी कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन को स्रावित करती हैं, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन का मतलब है अंतःस्रावी। अब अंतःस्रावी का मतलब है अंदर ही रहेगा, अंदर की तरफ ही स्राव करना, और इसे हमने अंतःस्रावी नाम इसीलिए दिया क्योंकि ये ग्रंथियां जैसे ही हार्मोन को स्रावित करेंगी तो वो हार्मोन सीधा ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है। कहाँ पे मिक्स होगा? ब्लड के अंदर जाकर मिक्स होगा। इसी वजह से हमने इनको नाम दिया है एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली आपसे सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं। अब सिंपल सा समझिएगा, ऐसी ग्रंथियां जो जूस या एंजाइम को स्रावित करती हैं उसे हम कहते हैं बहिस्त्रावी, और ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन को स्रावित करती हैं उसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। किसका क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम देखेंगे। इनमें से बहुत सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर? डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक जो है वो भी आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डन। चलिए अब इसके बारे में जो भी बातें हैं छोटी मोटी सी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये जो पिक्चर में जितने भी ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं ये सारी जो ग्लैंड्स हैं वो है एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ।
वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बोलकर बताई है। चलिए, ऐसे ऑर्गन जो किसी रस, जूस, एंजाइम या हार्मोन बनाते हैं उसे हम कहते हैं ग्रंथियां। जो ग्रंथियां जूस और एंजाइम बनाएंगी उसे हम कहते हैं बहिस्रावी और एक्सोक्राइन, और ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती हैं उसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब हमारी बॉडी में लगभग 3 टाइप की हैं। अब आप बोलोगे 3 टाइप कौन सा, अभी तो 2 ही बताया था। देखिए, एक तो सिंपल सा बहिस्रावी, एक है अंतःस्रावी और एक है मिश्रित। अब मिश्रित का मतलब ये है जो ग्रंथि जूस, हार्मोन, जूस, एंजाइम, हार्मोन सब बनाए, मतलब एंजाइम भी बना रही है और हार्मोन भी बना रही है, तो ऐसी ग्रंथियों को हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, या आप इसे बोल सकते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। डन। चलिए देखिए, आगे हम इसको थोड़ा पिक्चर के थ्रू समझते हैं। इसमें हम थोड़ा सा और कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या क्या डिफरेंस है। देखिएगा, जब आप एक्सोक्राइन की बात करेंगे ना, इसके अंदर तो होती हैं नलिकाएं। नलिकाएं यानी कि डक्ट्स होती हैं जिनके जरिए ये अपने प्रोडक्ट को स्रावित करती हैं। कौन सी ग्रंथियां? बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं होती हैं और वो उन्हीं नलिकाओं के जरिए अपने प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। डन। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये वाली जो क्या है, ये है डक्ट्स। ये क्या है? डक्ट्स हैं। क्लियर? ये डक्ट्स हैं और यहाँ से ये जो डक्ट्स हैं ये अपने थ्रू यहाँ पर इस प्रोडक्ट्स को सिक्रेट करेंगे। क्लियर? उसके अलावा अगर हम बात करेंगे एंडोक्राइन की, तो एंडोक्राइन के अंदर डक्ट्स नहीं होती हैं। और अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे ना, तो आप इतना याद रखिएगा कि नलिकाओं की ज़रूरत ही नहीं है एंडोक्राइन को, क्योंकि जैसे ही वो हार्मोन को रिलीज़ करेंगी वैसे ही हार्मोन खून के अंदर मिल जाएगा और जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर ये चला जाएगा। ठीक है? तो एंडोक्राइन ग्रंथि हार्मोन को स्रावित करती है और हार्मोन सीधा ब्लड के अंदर जाकर मिक्स हो जाएगा। इस वजह से एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिकाओं की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जहाँ से क्वेश्चंस बनता है। क्लियर? आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो एक्सोक्राइन है, मतलब बहिस्रावी हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहिस्रावी ग्रंथियां जो भी प्रोडक्ट छोड़ेंगी वो शरीर के बाहर होगा, शरीर के अंदर भी हो सकता है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, खून के अंदर मिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ना हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था पाचन तंत्र वाले में कि लीवर जो है वो कैसी है, बहिस्रावी ग्रंथि है और वो क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। और बाइल जूस पाचन में सहयोग करेगा, परंतु बाइल जूस खाने के अंदर मिक्स हो रहा है, बाइल जूस खून के अंदर मिक्स नहीं होता है, आपकी बॉडी के अंदर ही रहेगा बट ब्लड के अंदर मिक्स नहीं हो रहा है। इस वजह से लीवर को हम कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। आई थिंक अब आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कहीं पे कोई भी डाउट या क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो बहिस्रावी हैं, जो एक्सोक्राइन हैं। देखिएगा, सबसे पहले चलते हैं आंसू। अब आंसू हैं, आंसू क्या होंगे, आंखें बनाएंगे और आंखों से आंसू बहते हैं ना, तो हमारी आंखों के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है? कौन सी है? लेक्राइमल ग्लैंड है। हिंदी में आप इसे अश्रु ग्रंथि भी कह सकते हैं। देखिए, आपके आईज के ऊपर की तरफ और इधर नीचे की तरफ ग्लैंड होती है जो आंसू को बनाने का काम करती है। जल्दी से आप मुझे ये बता दीजिएगा कि आईज में टीयर्स में, आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। डन। आपने देखा होगा ना, कई बार आपकी आंखों में मच्छर वगैरह चला जाता है, जब तक आप उसे बाहर निकालते हैं तब तक वो बेचारा मर जाता है। वो किसकी वजह से होता है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में।
चलिए, उसके साथ साथ में सेकंड बात करेंगे स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स अभी आप जानते ही हैं, गर्मियां हैं तो हमारी बॉडी से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। आप जैसे ही पंखे एसी से दूर होंगे आपकी बॉडी से स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो ग्लैंड्स है वो आपकी पूरी स्किन पे होती हैं और आपकी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आपकी बॉडी से हीट को बाहर निकालने का काम करेंगी कौन? स्वेट ग्लैंड्स। तो ध्यान रखिएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेंगी कौन सी ग्रंथियाँ? पसीने बनाने वाली ग्रंथियाँ, या आप जिसे बोल सकते हैं स्वेट ग्रंथि। डन। तो ये हमारे कुछ एक्सोक्राइन है जहाँ पे आपको डक्ट्स मिलेंगी जिनके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स को स्रावित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लीवर। लीवर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी बहिस्रावी ग्रंथि है जो क्या बनाता है? बाइल जूस। जैसे कि क्या देखा था, जूस और एंजाइम बनाने वाली क्या होती हैं? बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो एब्डोमेन होता है, आपका जो ये पेट वाला जो कैविटी है एब्डोमिनल, ये जो कैविटी है इसी के अंदर लीवर स्थित होता है और क्या करेगा? ये बाइल जूस बनाता है, यानी कि पित्तरस। अभी मैंने एक वीडियो बनाया है कि ज़्यादा शराब पीने से लीवर खराब क्यों हो जाता है। अगर आपने वो नहीं देखा है अभी तक तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। छोटा सा वीडियो है बट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। उसके साथ साथ बात करते हैं मिल्क ग्लैंड। अभी मिल्क ग्लैंड कहाँ पे होंगी? ओनली फीमेल्स में होंगे। कहाँ पे? ब्रेस्ट वाले एरिया में। तो ध्यान रखिएगा जहाँ से मिल्क का सिक्रेशन होता है। आगे चलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। कहाँ पे है? माउथ में है। जब भी किसी खाने वाली चीज़ को देखते हैं तो मुंह से लार निकलने लग जाती है ना, तो किसकी वजह से होती है? हमारे मुंह में 3 प्रकार की लारीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, बस उन्हीं की ही कृपा से ये सब होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे हैं? माउथ में होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा सेरुमन ग्लैंड। सेरुमन ग्लैंड कहाँ पे? ईयर में। आपको इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है। आप कहीं सोचो कि इतना कुछ हम कैसे याद रखेंगे, जस्ट सिंपल सा है। इसमें से कितना कुछ तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में ही पढ़ लिया था। बाकी के कुछ हैं जैसे कि कान में मैल जमा हो जाता है ना, वैक्स बन जाता है, फिर आप कुछ समय के बाद आप उसको कान को साफ करते हैं, तो वो जो वैक्स है वो कौन बनाता है? तो उस ग्लैंड का नाम है सेरुमन ग्लैंड, जो क्या बनाएगी? वैक्स का फॉर्मेशन करने का काम करती है। ये हमारा हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं मेबोमियन ग्लैंड। मेबोमियन ग्लैंड आपने देखा है ना, कई बार आप दिन में उठते हैं तो आपकी आइज़ के यहाँ पे बिल्कुल अंदर की तरफ एक वाइट से कलर का पदार्थ जमा हो जाता है, तो वो कौन बनाता है? मेबोमियन ग्लैंड बनाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आपकी आंख में पाई जाती है तेल और कीचड़ का। अभी कीचड़ वही वाली जो वाइट सा पदार्थ होता है उसे ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड वो है जिसे हिंदी में बोला जाता है तेलीय ग्रंथि। ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, किसी किसी की स्किन होती है ऑयली एंड किसी की होती है ड्राई स्किन। अब ऑयली स्किन वालों में ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन वालों में ये ग्लैंड ही नहीं होगी, होती है, बट ऑयली स्किन वालों के अंदर ये ग्लैंड कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होती है। तो आपने देखा होगा इसी की वजह से उन ऑयली स्किन वालों के चीक्स पे, नोज़ पे पिंपल्स से हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको चिक्स पे ऐसे ऑयली सी स्किन दिखाई देती है। थोड़ी देर के बाद बेचारों को ऐसे मुंह धोना पड़ता है ताकि ऑयल जो है वो निकल जाए और पिंपल्स नहीं हो। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? सेबेशियस ग्लैंड की वजह से होता है, और ये ऑयली स्किन वालों के अंदर ज़्यादा एक्टिव होती है। किसका निर्माण? सीबम का निर्माण करती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये हमारी वो ग्रंथि है जो पाचन में सहयोग करती है, पेट के अंदर पाई जाती है, और इस ग्रंथि से एक जूस निकलता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, और इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करेंगे। तो ये हमारी कुछ ग्लैंड्स हैं जो क्या कहलाती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्टमक ग्लैंड। अगेन स्टमक बोल दीजिए, इसी के अंदर ही आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिएगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो
हार्मोन भी बनाती है, जो जूस और एंजाइम भी बनाती है। इसी वजह से हम इसको रखते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में, मतलब इसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। किसे? अग्नाशय। आपके शरीर में केवल एक ही ऐसी ग्रंथि है जो ये दोनों काम करती है, जिसका नाम है अग्नाशय। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से आपसे दो क्वेश्चंस आते हैं, क्या? सबसे बड़ी बहिस्रावी और सबसे छोटी बहिस्रावी। तो सबसे बड़ी जब पूछेंगे ना तो आंसर रहेगा आपका लीवर। अब लीवर ना केवल बहिस्रावी में सबसे बड़ी नहीं है, आपके जितनी भी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो अंतःस्रावी पूछे चाहे बहिस्रावी पूछे, इन सभी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो उसका नाम है लीवर। डन, उसका नाम क्या है? लीवर है। और सबसे छोटी पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो अश्रु ग्रंथि है, लेक्राइमल ग्लैंड है, वो सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि है। आई होप इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगे। जिसको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, जो पहली बार पढ़ रहा है, वीडियो को पॉज करके या फिर से आप इसको देख लीजिएगा। अदरवाइज थोड़ा फास्ट चलना ज़रूरी है, वरना आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आगे चलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन वो ग्रंथियां जिसके अंदर नलिकाओं की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हार्मोन स्रावित करेंगी, हार्मोन सीधा ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। ऐसी ग्रंथियों को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हार्मोन्स की ज़रूरत क्या है? हार्मोन्स आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपके बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, देखें अब यहाँ पे आज सिर्फ हम ये छोटा सा ओवरव्यू ही कर रहे हैं। कल के डेट में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे वन बाय वन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, क्योंकि एक्सोक्राइन जो मेनली थी वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में कर ली है। यहाँ पे देखिएगा, हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो आपको ब्रेन के अंदर मिलेगी, एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। ये तीनों ही आपको ब्रेन में देखने को मिलेंगे। तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, वो सब हम जानेंगे। उसके बाद में देखिएगा थायराइड ग्लैंड जो आपको गले में मिलेगी। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये भी आपको गले में ही देखने को मिलेंगे। इन सभी के अपने अपने फंक्शंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हॉर्मोन्स थोड़े से भी ऊपर नीचे हुए ना, गड़बड़ाए, तो पूरे बॉडी का बैलेंस, पूरे बॉडी का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे थाइमस ग्लैंड, जो हमने देखा चेस्ट के अंदर रहेगी। अग्नाशय हम इसको यहाँ पे फिर से क्यों लिख रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि वो हार्मोन को भी स्रावित करती है। डन। उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड जो आपके किडनी के ऊपर स्थित होती है, और कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स को स्रावित करती हैं। अब रिप्रोडक्टिव जैसे कि महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, अगर पुरुष की बात करेंगे तो टेस्टोस्टेरॉन है, वो हार्मोन यही वाली ग्रंथियां बनाती हैं। डन। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, देन आंसर होगा आपका थायराइड। एंड सबसे छोटी पूछेंगे तो पीनियल या पीयूष, जो भी आपके पास ऑप्शन में है। इसका आंसर मैं आपको तब सही से बताऊंगी जब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेनली आज हमें एक्सोक्राइन को ही डिस्कस करना था, एंडोक्राइन को डिस्कस करेंगे हम कल के सेशन में। ये वीडियो डेली आपको सुबह 8 बजे मिल जाया करेगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।